मिलावट का जहर आज एक कड़वी हकीकत बन गया है। लाख कोशिशों के बाद भी मिलावट का दीमक मरने का नाम नहीं ले रहा है। यह हमारे समाज और भविष्य को खोखला कर रहा है। आखिर क्यों हम मिलावट को खत्म करने में नाकाम हो जाते हैं? इसके कई कारण हैं। इन्हीं कारणों की पड़ताल है एक खबर, मिलावट का मायाजाल। मिलावट आज के वक्त की वो कड़वी सच्चाई है जिसके बारे में सब जानते हैं, मगर जानने के बाद भी इसके शिकार बनते हैं हम सभी। मिलावट की माया ही ऐसी है कि इससे कोई नहीं बच पाता। घर में बैठे शर्मा जी ने अपने बेटे को आवाज लगाई। अरे बेटा बंटी, अरे बेटा भाग कर जाओ, 2 किलो सेव लेकर आओ और कोने वाली दुकान से 2 किलो बर्फी लेकर आना। और भैया तुम्हारी मम्मी कह रही थी सब्जी खत्म हो गई है, आते वक्त वो भी लेते आइयो भैया। जाओ भैया जाओ। शर्मा जी ने अपने बेटे को बाजार भेज तो दिया, लेकिन वो जो सामान लेकर आएगा उससे शर्मा जी को स्वाद के साथ साथ बीमारियों की सौगात भी मिल सकती है। हमारे शुद्ध खाने की आजादी पर लगा वो ग्रहण है जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर हम चाहते हैं चीज लेने के लिए या खरीदने के लिए, हम ये बिल्कुल कभी यही नहीं हो पाता कि हम सोचे कि नहीं ये चीज हम लोगों के लिए ठीक है। सब ऐसे लगता है कि नहीं ये चीज भी, इसमें भी ये चीज हो सकती है, इसमें भी ये चीज हो सकती है। तो आजकल तो हम बिल्कुल भी इस चीज को नहीं कर सकते हैं कि हम अच्छी चीज खा रहे हैं, अच्छी चीज समझकर भी उसको खा रहे हैं तो भी वो अच्छा नहीं है हम लोगों के लिए, पता ही नहीं है। परेशानी बहुत है, लोग फायदे की रेस में न जाने कितने दूर चले आए हैं। ब्रांच पर भी भरोसा नहीं रहा। अगर आप ब्रांडेड फूड लाते हो उसका भी आज का भरोसा नहीं रहा। जैसे आपका एज फार एज मैगी इज कंसर्न, ठीक है वो टेस्ट वेस्ट करके आ रहे हैं। ये मिलावट की माया है कि अब शुद्ध खाना किस्मत की बात हो गया है। अगर किस्मत अच्छी है तो क्या पता शुद्ध चीज मिल जाए। यू जस्ट ड्राइवन बाय योर लक। भरोसा नहीं कर सकता आज की डेट में किसी भी चीज पे। सही कहा आपने, जो हमारा अधिकार हुआ करता था कभी, अब वो किस्मत की बात हो गई। मगर मजबूरी भी तो है। तेज भूख लगी हो तो बाहर से कुछ खाना पड़ेगा। समझौता तो करना पड़ेगा, किचन तो साथ लेकर नहीं चल सकते। नहीं, यकीन नहीं है उसके लिए। आई एम सॉरी, यकीन नहीं कर सकते। वो मजबूरियाँ, बहुत तेज भूख लगेगी तो आपको यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज और आपको बाहर खाना ही पड़ेगा। ये तो है नहीं कि आप सारी किचन साथ में लेके चलोगे। हम आम जनता मिलावट की माया से परेशान होकर अपनी हैसियत के मुताबिक रेस्टोरेंट या मॉल्स में जाकर खाते हैं, इस उम्मीद से कि वहां कम से कम मिलावट के नाम पर सेहत से खिलवाड़ तो नहीं होगा। इसलिए जाते हैं, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा होता है, एसी होता है, सब कुछ साफ सुथरा होता है और सब कुछ डिस्प्ले पे होता है। सो यू कैन परचेज, अपनी चॉइस का आइटम आप खरीद सकते हैं। ये भरोसा होता है, मॉल में भरोसा होता है व्यक्ति को। ऐसी कौन सी चीज है जो मिलावट खोरों से बची हो? हर चीज में मिलावट। फल खरीदो
तो उसमें मिलावट। मिठाइयों में मिलावट, राशन के सामान में मिलावट, दाल, चीनी, मिर्च, हल्दी, दूध, मसाले, चाहे खुले खरीदें या पैकेज्ड, 100% भरोसा किसी पर नहीं है। आप ये मैं नहीं कह सकता कि आप एकदम 100% किसी पे रिलाई कर सकते हैं। ये मिलावट की माया है, इसमें कोई नहीं बचा। दाल चावल से लेकर किचन में मौजूद खाने के हर सामान में मिलावट का खतरा बरकरार है। मिलावट कौन करता है? कहां होती है मिलावट? कहां लगाए जाते हैं हमारे शुद्ध खाने में जहर के इंजेक्शन? इसके जवाब में हर कोई अपने से पहले वाले पर उंगली उठाता है। इनसे निपटने की चुनौती सरकार की है, मगर सरकारी इंतजाम मिलावट के जिन्न के सामने चींटी से ज्यादा की हैसियत नहीं रखते। मिलावट सामाजिक बुराई है। ये लोगों की सेहत को खराब करने के साथ साथ देश को खोखला कर रही है। इनसे निपटने के लिए सरकारी इंतजाम होते हैं, लैब होती है, लेकिन उनका क्या हाल है यह भी आपको दिखा देते हैं। दिल्ली के लॉरेंस रोड पर खड़ी इस इमारत में है मिलावट से निजात पाने का तरीका, या यूं कहें कि इसी इमारत में बैठने वाले लोगों की जिम्मेदारी है मिलावट को रोकने की। यह इमारत फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का दफ्तर है। यहां मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच होती है, लेकिन यहां से जांच कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह लैब NABL से प्रमाणित नहीं है और इसकी जांच की कोई अहमियत नहीं है। मैगी के केस में यह कमी साफ दिखाई दी थी। दिल्ली सरकार के पास जो लेबोरेटरी है वो NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी नहीं है। NABL यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज है, वो NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी नहीं है। जिस तरह से आपने मैगी के केस में देखा, मैगी का पल्ला इससे भारी हो गया कि उन्होंने सैंपल ढंग से नहीं उठाए हैं, सैंपल को ढंग से रखा नहीं है, और मोटी बात यह है कि सैंपल को जहां टेस्ट किया गया है वो लेबोरेटरी NABL एक्रेडिटेड नहीं है। सरकारी उपाय बेअसर होने के कारण भी हैं। पूरी दिल्ली में एक लैब है, मैन पावर कम है, और जो है वो काम नहीं करना चाहते हैं। जहां 50 आदमी चाहिए वहां हमारे पास हो सकता है 20 आदमी हो, जहां 20 आदमी चाहिए वहां हो सकता है हमारे पास 10 आदमी हो। पर अपने आप में ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या अगर 50 की जगह 20 है या 20 की जगह 10 है तो वो 10 भी काम नहीं करना चाहते? हमारी प्रशासनिक व्यवस्था कुछ इस तरह की हो गई है कि शिकायत मिलने पर ही काम करती है। अगर शिकायत नहीं मिली तो कोई एक्शन नहीं लेता। भले सब कुछ साफ दिखाई दे रहा हो, क्या इन लोगों के घर में बाहर से सामान नहीं आता? क्या राशन नहीं आता? किसने कहा कि उनको कंप्लेंट आएगी तो ही काम करना? क्या वो टीवी नहीं देखते? क्या बाजार से राशन नहीं खरीदते? क्या वो शॉपिंग मॉल्स की एड नहीं देखते? क्यों नहीं चेक करते जाके? क्यों नहीं सैंपल भरते? अगर आधी भी स्ट्रेंथ है तो आधी स्ट्रेंथ का मतलब ये तो नहीं कि काम करना छोड़ दो। ये है हमारी सरकारी व्यवस्था। शिकायत मिली तो उस पर एक्शन लेने की शुरुआत होती है। बाजार में जाकर सैंपल लेना, समय समय पर उनकी रिपोर्ट देते रहना, ये सब बातें अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। ऐसा नहीं है कि प्रावधान नहीं है, कानून में ऐसे कई रास्ते हैं, लेकिन जानकारी नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। आपके पास एक लैब है तो क्या और एक्रेडिटेड लैब नहीं है? कानून में भी प्रावधान है कि हाँ जी आप प्राइवेट लैब में टेस्टिंग करा सकते हो, कौन रोकता है? पर वो एक कहने की बात है कि अंदर से विल खत्म हो चुकी है। इन सब के बीच हैं हम, यानी वी द पीपल। क्या करें हम? कहां जाएं? सरकारी इंतजाम कैसे हैं आप देख चुके हैं, वहां जांच कराने से क्या होगा ये भी आप देख चुके हैं। जरूरत और इंतजामों की है। आप ग्राहक सुविधा केंद्र खोलो जो कि लगभग हर राज्य में है, और दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है इसमें, और दिल्ली राज्य को अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी जो सहायता जो है, राशि की सहायता जो है वो
सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। चलाने का काम हमने यही बोला है कि हमारा है, स्टेट गवर्नमेंट को जो है आज जो है दिक्कत आपने बिल्कुल सही बताया, ग्राहक सुविधा केंद्र या फिर स्टेट हेल्पलाइन के अभाव में जो है अगर आपको शक भी होता है कि कोई चीज़ में मिलावट है, आप किसके पास जाएंगे? आपको ये पता नहीं होता है। तो इन सब केंद्र के स्थापना से कम ग्राहक जो है उसको अगर कोई चीज़ की मालूमात भी होती है तो उसका फायदा गवर्नमेंट को मिल सकता है। सरकारी इंतजामों के भरोसे बैठने भर से काम नहीं चलेगा। सरकार को भी मदद चाहिए होती है। अकेले सरकार से सुधार की उम्मीद करना उसके साथ नाइंसाफी होगी। लालच की चाशनी, जिसके नशे के कारण मिलावट का कारोबार होता है, उस चाशनी में कानून के खौफ का नमक मिलाना होगा, तभी मिलावट जड़ से खत्म होगी।